दोस्तों, क्या होता अगर मैमथ आज भी इस दुनिया में मौजूद होते। मैमथ आइस एज के दौरान इस धरती पर रहा करते थे, जो कि इस दुनिया के सबसे बड़े जानवरों में से एक थे। वर्तमान समय में मैमथ का सबसे करीबी रिश्तेदार एशियन एलिफेंट है। दोस्तों, मैमथ का साइज एक अफ्रीकन हाथी जितना ही हुआ करता था। वहीं एक वूली मैमथ की हाइट 9 से 11 फुट के बीच होती थी। अगर बात करें इनके वजन की, तो इनका वजन लगभग 6 टन का होता था। वहीं एक स्टेप मैमथ का साइज इनसे भी बड़ा हुआ करता था, जिसकी हाइट 13 से 15 फुट तक होती थी। दोस्तों, वूली मैमथ काफी हद तक हाथियों जैसे ही नजर आते थे, लेकिन इनकी बॉडी पर बहुत ज्यादा बाल हुआ करते थे, जो कि इन्हें आइस एज के दौरान ठंड से बचने में काफी मदद करते थे। वूली मैमथ के कान और पूंछ छोटे हुआ करते थे, साथ ही इनके पास 2 काफी लंबे और घुमावदार दांत होते थे। दोस्तों, मैमथ के फॉसिल ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका को छोड़कर दुनिया के हर हिस्से में पाए गए हैं। मैमथ के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये आज से लगभग 10,000 साल पहले, यानी धरती के आखिरी आइस एज के अंत में पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे। लेकिन वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इस दुनिया में आखिरी मैमथ की मौत सिर्फ 3600 साल पहले हुई थी। साइंटिस्ट के अनुसार 1600 BCE तक मैमथ का एक छोटा सा पॉपुलेशन साइबेरिया के आइलैंड में बचने में कामयाब हो गया था। लेकिन दोस्तों, क्या होता अगर मैमथ कभी विलुप्त ही नहीं हुए होते और आज भी इस दुनिया में मौजूद होते। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी यही सोचते हो कि पुराने समय के मैमथ ही आज के हाथी हैं, मतलब मैमथ ही इवॉल्व होकर हाथी बने हैं, तो दोस्तों आप गलत सोचते हो। क्योंकि जिस समय धरती पर मैमथ रहा करते थे, उस समय उनके साथ हाथी भी दुनिया में मौजूद थे। भले ही आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे, पर ये सच है। असल में दोस्तों, मैमथ और हाथी दोनों एक ही फैमिली की अलग अलग प्रजाति है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर मैमथ विलुप्त नहीं हुए होते तो हमारी ये दुनिया कैसी होती। दोस्तों, अगर मैमथ आज भी जिंदा होते तो ये साइबेरिया जैसे ठंडे इलाकों में ही रहते। ये जानवर इस दुनिया से क्यों विलुप्त हो गए, इसके बारे में सिर्फ एक ही कारण बताया जाता है, और वो ये कि आइस एज के अंत में धरती का तापमान बढ़ने लगा था। और क्योंकि ये जानवर ठंड में रहने के आदी थे, इसीलिए ये धरती के बदलते तापमान को झेल नहीं पाए। इसके अलावा ये जानवर जिन चीजों को खाकर जिंदा रहते थे, बदलते तापमान के कारण वो भी धीरे धीरे कम होने लगी थीं। इसीलिए ये जानवर धरती के बदलते तापमान में सरवाइव नहीं कर पाए। इसके अलावा एक कारण और बताया जाता है, और वो है इंसान। क्योंकि जब धरती का तापमान बढ़ने लगा था, तो इंसान नई जगहों की तलाश में निकल पड़े थे। और वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि पुराने जमाने में लोग मैमथ का शिकार किया करते थे। इसीलिए अगर मैमथ आज भी जिंदा होते तो शायद ये अब तक एक एंडेंजर्ड स्पीशीज बन गए होते और इन्हें ठंडे इलाकों में प्रिजर्व में रखा जाता। अगर ये आज भी जिंदा होते तो शायद ये दिखने में थोड़े अलग नजर आते, क्योंकि इन्हें ना चाहते हुए भी खुद को गर्म इलाकों में रहने के लिए ढालना पड़ता और खाने के लिए दूसरे जानवरों के साथ कंपटीशन करना पड़ता। इसीलिए मैमथ पहले के मुकाबले ज्यादा इंटेलिजेंट होते और गर्म इलाकों में रहने की वजह से इनकी बॉडी पर बाल भी कम हो जाते। पर इसके साथ साथ ये हमेशा शिकारियों के निशाने पर रहते, क्योंकि इनके दांत काफी महंगे दामों में बिकते। आपको बता दूं कि साइबेरिया में बर्फ पिघलने पर जो मैमथ के दांत मिले हैं, उनका सिर्फ 1 किलो 70,000 रुपए में बिकता है। इन्हें ज्यादातर चाइना के लोग खरीदते हैं, जिससे वो लोग मेडिसिन और ज्वेलरी बनाते हैं। इसीलिए अगर ये जिंदा होते तो इन्हें हमेशा प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक समय था जब मैमथ की तरह ही हाथी की एक प्रजाति और जंगल में घूमा करती थी, जिसे प्लेटीबेलोडोन कहा जाता है, जो कि आज से लगभग 20 मिलियन साल पहले धरती पर पाए जाते थे। इन हाथियों की सूंड के नीचे एक लंबा सा जबड़ा हुआ करता था, जो कि इनकी सूंड से ही जुड़ा हुआ होता था। ये ज्यादातर एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में रहा करते थे, लेकिन धरती के बदलते तापमान के साथ साथ ये भी विलुप्त हो गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक करना मत भूलना और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना।